हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार में हूं स्वाति खंडेलवाल। आज हमारे फोकस में और रडार पर है ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली दिग्गज कंपनी ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। कंपनी की ग्रोथ आउटलुक और आगे के कारोबार पर बातचीत करेंगे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनमोल जैन हमारे साथ जुड़ेंगे। फोकस करते हैं अब ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, ये कंपनी हमारे फोकस में है। 2500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप की ये कंपनी है। ऑटोमोटिव लैम्प्स, प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स बनाती है। 2, 3 एंड 4 व्हीलर्स के लिए फ्रेम चैसी भी बनाते हैं। गियर शिफ्टर्स में कंपनी 70% मार्केट शेयर यहाँ के साथ एक लीडर है। और ओवरऑल बिजनेस किस तरह से दिख रहा है, कैसे पैन आउट हो रहा है, डिमांड ट्रेंड्स जो अभी तक स्ट्रॉन्ग थे क्या वो कंटिन्यू होंगे, क्या है मोमेंटम, फेस्टिव सीजन की वजह से क्या है तैयारी, क्या है इन्वेंट्री, ये सब जानते हैं। चलते हैं कंपनी के एमडी अनमोल जैन के पास। अनमोल, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपके जो नंबर्स आए थे पीछे वो मैं देख रही थी, बहुत ही बढ़िया ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स रहे। क्या खास वजह थी? ऑब्वियसली द सेक्टर इज बजिंग, बट आपके लिए क्या स्पेसिफिकली वर्कआउट हुआ पिछले क्वार्टर में और आगे क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू लग रहा है होगा? अनमोल, गुड आफ्टरनून स्वाति, मेरे को शो पे लाने के लिए थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने ठीक समझा। क्वार्टर वन के जो हमारे नंबर्स थे उसमें दो रीजन थे। एक तो था हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में लास्ट क्वार्टर में एक एक्विजिशन करी थी आईएसी इंडिया कंपनी का। सो अगर आप क्वार्टर वन में देखेंगे हमारी ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ रही है रेवेन्यू पे। तो लार्ज पार्ट ऑफ रेवेन्यू इज कमिंग बिकॉज वो आईएसी की कंसोलिडेशन हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे मल्टीपल जॉइंट वेंचर्स है जो लास्ट 2 से 3 साल में हुए हैं, उनकी जो स्केल है वो भी इस साल हम उम्मीद करते हैं डिमांड बनी रहेगी। और उस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि जो ये क्वार्टर वन में आपको परफॉर्मेंस मिली है ये पूरे साल में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं एक सिमिलर ट्रेंड बनते रहेगा अगर इंडस्ट्री की डिमांड कंटिन्यू रहेगी इसी प्रकार। ओके, तो मोमेंटम आप कह रहे हैं कि कंटिन्यू रहेगा जिस तरह से अभी तक दिख रहा है ट्रेंड्स। लेकिन हमने देखा आपके मार्जिन्स जो हैं वो भी बड़े हैं। 12.7% आया इस क्वार्टर में। क्या टारगेट है मार्जिन्स को लेकर और प्रॉफिटेबिलिटी? अब लग रहा है कि प्राइसिंग पावर है आपके पास और यहाँ से मार्जिन्स और बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं स्वाति। आई थिंक क्वार्टर वन में अगर आप EBITDA मार्जिन की बात करें तो इस कंपनी ने कंसोलिडेटेड लेवल पे 14% EBITDA रिपोर्ट किया था। हमेशा हमने एक्सपेक्ट करा है कि हम एक टीन EBITDA पे ऑपरेट करेंगे। ये कंपनी का टारगेट रहा है पिछले 2 से 3 सालों में। और मैं आशा करता हूं कि ये 14% जो EBITDA हमने रिपोर्ट किया है ये मेंटेन होगा आगे जाने वाले क्वार्टर्स में भी। और रीजन इसका बड़ा सिंपल है। आई थिंक अगर आप डिमांड की बात करें तो पैसेंजर कार जो अब ऑलमोस्ट क्लोज टू 40 से 45% कंट्रीब्यूट करता है इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू में, उसमें काफी मोमेंटम दिख रहा है। और जो की कस्टमर्स है चाहे वो मारुति है, चाहे वो महिंद्रा है, चाहे वो टाटा है, सभी बहुत रोबस्ट प्लानिंग कर रहे हैं एडिशनल कैपेसिटीज की। और इस साल में भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा साल रहेगा। सो उस मोमेंटम को देखते हुए मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि इस कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी क्वार्टर वन के एवरेज पे, और EBITDA मार्जिन जो है वो भी सस्टेन रहेंगे पूरे साल में। ओके, तो सस्टेन रहेंगे मार्जिन्स और यहाँ पर काफ़ी अपबीट है। आपने कहा OEMs का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उनके तरफ से आपको लग रहा है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। तो ऑर्डर बुक इस वक्त कैसी दिख रही है अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स दैट यू ऑपरेट इन? हमें बता सकते हैं इस वक्त कैपेसिटी कितनी है दैट यू आर यूटिलाइजिंग, और एक्सपेंशन उस हिसाब से आप कितना करेंगे? कहाँ पर ज़्यादा ट्रैक्शन है? क्योंकि अभी भी गाड़ियों में बहुत बड़े वेटिंग पीरियड्स फिर भी दिखते हैं। तो क्या आप केटर कर पा रहे हैं जितनी डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई को? तो सॉरी, देखिए लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज एक बहुत ही डाइवर्स कंपनी है। इस कंपनी के अंदर 9 जॉइंट वेंचर्स चल रहे हैं। सो जहां तक कैपेसिटी की बात है, हमारी कुछ प्रोडक्ट लाइंस है जो ऑलमोस्ट शायद 80-85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है, और वहां पे हमने इन्वेस्टमेंट्स करनी है। कुछ जॉइंट वेंचर्स है जो कि इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी है बट वो सिर्फ 40-50% यूटिलाइजेशन पे है। तो वहां पे स्ट्रैटेजी है कितनी जल्दी हम उसको स्केल पे ला सकते हैं। और कुछ हमने रिसेंट नई प्रोडक्ट लाइंस में भी एंटर करा है, जैसे यूरिया टैंक है। तो उसके लिए हमने थोड़ी ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन भी करी है। जहां तक ऑर्डर बुक की बात है, कंपनी की ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की है पर ईयर। और इसके अंदर जो है मिक्स है 4 व्हीलर 2 व्हीलर। मैं खुश हूं कि इसमें 1/3 जो ऑर्डर बुक है वो है सिर्फ ईवी मॉडल्स के लिए।
मोस्टली पैसेंजर कार्स में। सो 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक जो है एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, और ये जो है ऑलमोस्ट FY25 तक ऑलमोस्ट 80% जो है ये रेवेन्यू पे आ जाएगी। और इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हमारी इस साल लगभग अराउंड 150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्लान है, इंक्लूडिंग जो IAC कंपनी है उसमें भी। सो इन्वेस्टमेंट से अगर आप एसेट टर्नओवर रेशियो देखेंगे तो आगे आने वाले समय में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एसेट टर्नओवर रेशियो हमारा काफी तेजी से इंक्रीज होगा। ओके, सो 1000 करोड़ की फिलहाल ऑर्डर बुक की आपने बात की, उसका भी ब्रेकअप आपने बताया। ईवी में आपने कहा कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से मार्केट ग्रो हो रही है, पोटेंशियल है, और लोग कह रहे हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सपोनेंशियल राइज भी हम देखेंगे, तो उसकी कैसी तैयारी और आपका कितना पार्टिसिपेशन है ईवी में इस वक्त? क्या वो आप बढ़ाएंगे? यू ऑलरेडी ऑब्वियसली बहुत डाइवर्सिफाइड हैं, बट ये एक एरिया है जहाँ पर आगे स्कोप है, डिमांड होगी, तो आपका अभी कितना एक्सपोजर है और आगे कितना बढ़ सकता है? देखिए, ईवी तो ये तय है कि दोनों टू व्हीलर और फोर व्हीलर में ईवी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। कितनी तेजी से होगी ये तो वेल कंज्यूमर ही बताएंगे, बट अगले 2 से 3 साल में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बहुत सारे ईवी के लॉन्चेस होंगे। जो ईवी की पेनिट्रेशन है वो दोनों सेगमेंट में काफी बढ़ेगी। जहां तक ईवी का एक्सपोजर की आपने बात करी, सो नंबर 1, देखिए हमारे जितनी प्रोडक्ट लाइंस है वो सारे ईवी एग्नोस्टिक है। सो ईवी की ट्रांजिशन से हमारी कोई ऐसी प्रोडक्ट लाइन नहीं है जो कि बंद हो जाएगी या जिसको रिस्क है। तो हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो आइस इंजन में भी लग सकते हैं और ईवी में भी लग सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे जैसे इंटीरियर कॉकपिट्स है और डोर पैनल्स है जो हम करते हैं, और गियर शिफ्टर्स है, उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, उसकी मटेरियल यूसेज चेंज हो जाएगी, उसमें लाइट आ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल in this transition to EV, but products will still continue कि EV की मॉडल्स के अंदर हमारी EV प्रोडक्ट्स की डिमांड जरूर रहेगी। तो ये मेरा मानना है कि EV के अंदर हमारे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो कि हम कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, श्योर। सो ईवी अपॉर्चुनिटी है और आप वहाँ पर अभी आपका कितना एक्सपोजर, इफ यू कैन गिव अस इन परसेंटेज, और वो कितना बढ़ सकता है, और इन्वेस्टमेंट्स पर्टिकुलरली जस्ट ईवी में कितना आप करने की सोच रहे हैं? सो स्पेसिफिक ईवी हमारा एक्सपोजर अभी बहुत कम होगा, लेस देन 5% होगा। लेकिन एज आई सेड, ऑर्डर बुक जो है हमारी ऑलमोस्ट 1/3 1000 करोड़ की जो है वो ईवी मॉडल्स पे है, एंड मोस्टली पैसेंजर कार। एंड पैसेंजर कार में जो कंट्रीब्यूशन पर व्हीकल है वो काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू टू व्हीलर। सो हमारी ईवी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है दैट हम इन्हीं प्रोडक्ट्स को ईवी के लिए जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है वो करके हम इसको ईवी पे अडेप्ट करेंगे, और उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है जैसे मैंने पहले कहा। और पहले लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज डिफरेंट डिफरेंट पार्ट सप्लायर करती थी। आज की डेट में लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज जो है एक सिस्टम इंटीग्रेटर बन गई है। चाहे वो इंटीरियर कॉकपिट सिस्टम्स हो, उसके साथ हमारे गियर शिफ्टर्स हो, उसके साथ हमारे स्विचेस हो या सेंसर्स हो। सो एक सोल्यूशन प्रोवाइडर बन गई है लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज अपने कस्टमर्स के लिए। जहां तक ईवी की इन्वेस्टमेंट्स है, देखिए मैंने जैसे आपको बोला, एसेट टर्नओवर रेशियो हमारा आगे आने वाले समय में मच बेटर होगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर हमारा एसेट टर्न्स 1:2.5 है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर 400 करोड़ की ईवी ऑर्डर बुक है तो उस पर मैं मानता हूं कि अराउंड 80 से 100 करोड़ रुपए या 150 करोड़ रुपए लगेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ओनली फॉर ईवी मॉडल। ओके, फेयर इनफ। तो ये तो आपकी हो गई ईवी स्ट्रैटेजी, बट जिस तरह से डिमांड ट्रेंड्स हैं और हम बात कर रहे हैं, बहुत ही बुलिशनेस है मार्केट में। मैं आपसे जानना चाहूँगी इस वक्त, और आपने एक्विजिशन भी पीछे किए, ऑफ कोर्स यू कंटिन्यू टू लुक आउट फॉर देम, ये ऑफ कोर्स आपका एक स्टैंडर्ड अप्रोच है। लेकिन अब चूंकि आपके इतने सारे जेवीज ऑलरेडी चल रहे हैं, इतने सारे आप डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स में, कौन से 2-3 स्पेसेस हैं जहां आप देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ और एमएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल कर आ सकती हैं? कुछ और है अपॉर्चुनिटीज़ या एमएनए टारगेट्स दैट आर ऑन योर रेडार? इफ़ यस, क्या टिकट साइज है, कौन से सेगमेंट्स में, एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ टाइमलाइंस? देखिए स्वाति, एमएनए इज नॉट हमारी एक की स्ट्रैटेजी नहीं रही है। लुमैक्स एज अ ग्रुप, हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा इंडियन मार्केट रही है, एंड वी बिलीव कि हम ग्लोबल पार्टनरशिप्स करके जो इंडिया मार्केट है, हमारे इंडियन ओईएम्स है, उनको कैसे वैल्यू एड प्रोवाइड कर सकते हैं
और जैसा आप देख रहे हैं पिछले 3 4 5 साल में जिस तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है गाड़ियों में, इंडिया में, मोटरसाइकिल्स में, टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो हमारा स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहा है कि हम ग्लोबल पार्टनर्स के साथ टाई अप करके इंडियन मार्केट पे फोकस करें। एक्विजिशन की जहां तक आपने बात करी, तो ये जो एक्विजिशन हमने करी थी ये बहुत एक इंटेग्रल स्ट्रेटेजिक फिट था, जहाँ पे प्लास्टिक्स हम 2 व्हीलर में ऑलरेडी करते थे और ये प्लास्टिक्स 4 व्हीलर में करते थे और पूरा इंटीरियर सिस्टम्स करते थे। तो एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक फिट था, कॉम्प्लीमेंट था हमारे प्रोडक्ट लाइंस को, इसलिए हमने देखा। अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो लूमैक्स हमेशा अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करती है, चाहे वो जेवी पार्टनर्स के हो, चाहे वो एमएनए रूट से हो। अभी कोई स्पेसिफिक एमएनए नहीं है जो हम देख रहे हैं, बट मल्टीपल चीजें हैं जो हम इवेल्युएट जरूर कर रहे हैं, बट वो इस उस स्टेज पे नहीं पहुंचा जिस पे मैं आपको कुछ डायरेक्शन या कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। वी आर स्टिल अंडर एनडीए, सो बट हम हमेशा कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करते हैं कि इस मार्केट के अंदर हम लूमैक्स को कैसे और बढ़ाए और अपने कस्टमर्स को और कैसे बेटर सर्व करें। तो बट लेकिन ये जरूर कहूंगा कि कई जेवीज में हमारे जो है स्ट्रैटेजी अब थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है। हम इंडिया को एज अ ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनाना चाह रहे हैं, कुछ जॉइंट वेंचर्स के लिए, कुछ प्रोडक्ट लाइंस के लिए। और बढ़ोतरी जो है आउट ऑफ ऑल द जॉइंट वेंचर्स, मैं एक्सपेक्ट करता हूं जो मेकाट्रॉनिक्स है, जिसमें सेंसराइजेशन है, स्विचेस है, और उसमें बहुत तेजी से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ग्रोथ आएगी। और वो जो 1 2 जॉइंट वेंचर्स है उनकी जो ग्रोथ होगी अगले 3 से 4 साल में, वो Sure. काफी तेजी से होगी। ओके, फेयर इनफ। तो ये एरियाज हैं जो आपने कहा कि यहाँ पर ग्रोथ अच्छी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं जो ऑफ कोर्स अभी आप शेयर नहीं कर सकते। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और हम बात कर रहे हैं ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर अनमोल जैन हमारे साथ शो में जुड़े हुए हैं, जो हमें बिजनेस आउटलुक बता रहे थे किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया और आगे क्या है आउटलुक का। अनमोल, क्विकली आपसे जानना चाहेंगे, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि कंपनी परहैप्स इज एक्सपैंडिंग इनटू ट्रांसमिशन शिफ्ट टावर्स, और उन्होंने काफ़ी बड़े लार्ज ऑर्डर्स इंडिया से और जापानीज पीवी पैसेंजर व्हीकल ओईएम से बैग किए हैं। क्या ये सही है? इज़ दैट ट्रू? और आगे ये सेगमेंट को लेकर आप कितने बुलिश हैं? किस तरीके का रेवेन्यू पोटेंशियल आप देखते हैं इन ऑर्डर्स से? एंड फोकस इन फ्यूचर क्या रहेगा इस स्पेस का? ये बिल्कुल ठीक है स्वाति। आई थिंक हमारा एक जॉइंट वेंचर है लूमैक्स यूरोप, जो कि हमने कई साल पहले करा था। और जैसे आप जानते हैं लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी थ्रू इस जॉइंट वेंचर लूमैक्स मनो ऑलरेडी गियर शिफ्टर सिस्टम्स का मार्केट लीडर है, वेयर हम 70 to 75% मार्केट शेयर कमांड करते हैं। सो एज अ कॉम्प्लीमेंट टू द गियर शिफ्टर्स, शिफ्ट टावर जो प्रोडक्ट है हम इसमें कई साल पहले गए थे और हमने डेमोन्स्ट्रेट करा था अपनी कैपेबिलिटीज मल्टीपल ओईएम्स को। सो हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक इस प्रोडक्ट लाइन की ऑलरेडी है, जो कि 1,000 करोड़ का पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जॉइंट वेंचर भी अगले 2 से 3 साल में स्केल बड़ी अच्छी तरह स्केल अप करेगा। मे बी 100 200 करोड़ का ऑर्डर बुक और आ सकता है इस जॉइंट वेंचर में। ओके, श्योर। सो 100-200 करोड़ का और ऑर्डर आ सकता है इस जेवी में। इंटरनेशनल ऑटोमोटिव इंडिया, यहाँ पर आपने रेवेन्यू इस बार अगर हम देखें इस क्वार्टर में तो 200 करोड़ के करीब इससे आई है। कितनी और एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ यहाँ पर? और आपने जो उसमें 75% स्टेक लिया है, 25% रिमेनिंग भी लेने वाले हैं। व्हाट आर द टाइमलाइंस? तो स्वाति, ये जो कंपनी है ये प्राइमरली एक कस्टमर पे फोकस्ड है अभी। और जैसा आप जानते हैं कि एक कस्टमर पे डिपेंडेंसी के ऊपर आप बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं कर सकते कि 30-40% की ग्रोथ हो जाए। बट स्टिल सिंस जो ओईएम है उनके काफी बुलिश प्लान्स है इस साल के, बोथ फ्रॉम ऑर्गेनिक वॉल्यूम प्लस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, क्योंकि कई नए मॉडल्स आ रहे हैं जिसमें कई नई टेक्नोलॉजीज हम लेके आएंगे। सो मैं स्टिल उम्मीद करता हूं कि डबल डिजिट ग्रोथ इस जॉइंट वेंचर में आईएसी इंडिया में इस साल देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने जो 25% की बात करी, देखिए हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा जॉइंट वेंचर का रहा है और इसको भी हम मोर देन एक्विजिशन एक जॉइंट वेंचर मानते हैं, जहां पर 25% फॉरेन पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ है और उनसे काफी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सपोर्ट आता है। सो एज ऑफ नाउ इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है कि हम 25%
का क्या करेंगे। अभी हम एज अ जॉइंट वेंचर दोनों साथ मिलके चलाएंगे और उम्मीद करता हूं कि इंडियन मार्केट में और ओईएम्स में हम एंट्री करेंगे और एक्सपैंड करेंगे इस बिजनेस को, ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट भी और रेवेन्यू साइज भी डी रिस्क करेंगे एक ओईएम से बाकी मल्टीपल ओईएम्स को। तो काफी उसमें ऑलरेडी एफर्ट्स चल रहे हैं एंड मैं काफी होपफुल हूं कि जल्द ही शायद हम कुछ पेनिट्रेट कर पाए। ओके, फेयर इनफ। एंड आखिरी क्विक सवाल, क्या प्रोडक्ट लॉन्चेस इस बार हम देखेंगे इस साल आपकी तरफ से अक्रॉस ऑल द जेवीज दैट यू हैव? वेल, प्रोडक्ट लॉन्चेस तो बहुत सारे हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट हमारे जो इंजीनियरिंग सेंटर्स है वो काफी बिजी है। ऑलमोस्ट मोर देन 100 डिफरेंट प्रोडक्ट्स चल रहे हैं अंडर डेवलपमेंट एंड डिजाइन एंड वेरियस स्टेजेस। सो जैसे जैसे ओईएम्स अपने प्लान्स करते हैं लॉन्चेस के, वैसे वैसे हमारे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में उतरेंगे। लेकिन अगर हर क्वार्टर में मैं उम्मीद करता हूँ काफी आपको टू व्हीलर और फोर व्हीलर के वेरियस प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। और एक चीज जो मैंने आपको अभी तक हमने टच नहीं करी वो है आफ्टर मार्केट। तो आफ्टर मार्केट में भी मैं काफी बुलिश हूँ, क्योंकि आफ्टर मार्केट एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट है इस कंपनी का। ऑलमोस्ट 15 से 20% जो रेवेन्यू है टोटल कंसोलिडेटेड वो आफ्टर मार्केट से आता है। और उसमें जैसे मैंने हमेशा एक गाइडेंस दी है कि 3 से 4 साल में हम डबल करना चाहते हैं अपना आफ्टर मार्केट का रेवेन्यू साइज। एंड आफ्टर मार्केट जैसे आप जानते हैं ओवरऑल एज एन इंडस्ट्री उसमें मार्जिन जो है वो वही बिजनेस से थोड़े बेटर होते हैं। सो वो भी हेल्प करते हैं हमारे को मार्जिन सस्टेन और एक्सपैंड करने में। सो आफ्टर मार्केट में भी मैं काफी बुलिश हूँ और उसमें भी अगर मैं बात करूँ तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में हम डेवलप कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स काफी सारे लॉन्च करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। ओके, ऑल राइट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव आउटलुक आफ्टर मार्केट को भी लेकर, वहाँ पर भी आपके जो टारगेट्स हैं वो इंटैक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल, हमें समय दिया और बताया किस तरीके का आगे बिजनेस और फोकस है कंपनी का।